दोस्तों सोचिए, एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा जिसे पढ़ाई का जुनून होता है, लेकिन गरीबी उसकी राह में बाधा बनती है। कैसे वह अपनी मेहनत से दुनिया का बड़ा वैज्ञानिक बनता है, यह कहानी हर किसी को प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन की, जिसकी ताकत ने दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका को लगा था कि भारत उसके इंजनों पर निर्भर रहेगा, लेकिन अब रूस के साथ मिलकर भारत ने बड़ा दांव खेल दिया है। क्या है यह कावेरी इंजन? कैसे यह भारत के रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला सकता है? और क्यों अमेरिका को इस पर आपत्ति हो सकती है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं दोस्तों। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जो लड़ाकू विमानों के इंजन खुद बना सकते हैं। जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन जैसे देश दशकों से अपने लड़ाकू विमानों के लिए खुद के इंजन बना रहे हैं, लेकिन भारत को अब तक विदेशी इंजन निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ा था। इस निर्भरता को खत्म करने और आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से भारत ने कावेरी इंजन परियोजना शुरू की। इस परियोजना की शुरुआत 1986 में हुई थी, लेकिन तकनीकी बाधाओं के कारण यह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है और अब रूस में इसका परीक्षण किया जा रहा है, जिससे इसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कावेरी इंजन का विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRI द्वारा किया गया। यह इंजन विशेष रूप से भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के लिए विकसित किया जा रहा था, ताकि भारत अपने लड़ाकू विमान कार्यक्रमों में आत्मनिर्भर बन सके। हालांकि जब इस इंजन का शुरुआती परीक्षण किया गया तो यह अपनी अपेक्षित क्षमता तक नहीं पहुंच सका। इसमें मुख्य रूप से थ्रस्ट की कमी, ईंधन दक्षता और उच्च तापमान सहन करने में आने वाली दिक्कतें थीं। इन समस्याओं के कारण इसे तेजस में शामिल नहीं किया जा सका और भारत को अमेरिकी GE400 14 इंजन का उपयोग करना पड़ा। वर्षों की मेहनत के बाद कावेरी इंजन अब पुनर्जीवित हो चुका है और इसका फ्लाइट परीक्षण रूस में चल रहा है। रूस के इल्यूशन IL-76 विमान में इसे फिट करके 40,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 70 घंटे तक उड़ाया जा रहा है। यह परीक्षण इस इंजन की स्थायित्व, थ्रस्ट क्षमता, ईंधन खपत और उच्च ऊंचाई पर इसकी कार्यक्षमता की जांच करने के लिए किया जा रहा है। यदि यह सफल होता है तो यह भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। भारत ने इस इंजन में कई महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार किए हैं। पहले यह इंजन सिर्फ 49 kN का सूखा थ्रस्ट और 75 kN का आफ्टरबर्नर थ्रस्ट पैदा कर सकता था, लेकिन इसे अब 19 kN तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली मिश्र धातुओं, उन्नत टरबाइन ब्लेड और नई ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह इंजन अब उच्च तापमान पर भी स्थिर रूप से काम कर सकता है और इसके जीवन काल में भी वृद्धि की गई है। भारत ने इसमें कंपोजिट मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया है, जिससे यह हल्का और अधिक प्रभावी हो गया है। कावेरी इंजन का विकास केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। भारत को अपने लड़ाकू विमान कार्यक्रमों के लिए अब तक अमेरिका, रूस और यूरोप से इंजन खरीदने पड़ते थे, जो न केवल महंगे होते हैं, बल्कि उनकी आपूर्ति भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि भारत के पास अपना स्वदेशी इंजन होगा तो वह विदेशी कंपनियों की दादागिरी से बच सकेगा और अपनी रक्षा जरूरतों को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकेगा। कावेरी इंजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे भविष्य के भारतीय लड़ाकू विमान परियोजनाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि एमका और नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर टेडी बीफ परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन विमानों को अधिक ताकतवर और विश्वसनीय इंजन की जरूरत होगी। यदि कावेरी इंजन का परीक्षण सफल रहता है तो इसे इन विमानों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे भारत की रक्षा स्वायत्तता को और मजबूती मिलेगी। रूस के साथ कावेरी इंजन परीक्षण भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम है। रूस के पास इंजन विकास और परीक्षण में दशकों का अनुभव है और भारत इस अनुभव का लाभ उठा रहा है। यह सहयोग तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान एवं विकास में तेजी और परीक्षण सुविधाओं के उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रूस की IL-76 विमान परीक्षण प्रणाली
पहले भी कई देशों द्वारा उनके नए जेट इंजनों की जांच के लिए उपयोग की गई है और भारत भी अब इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस इंजन को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों में चिंता भी बढ़ रही है। अब तक भारत के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की आपूर्ति करने वाले देश भारत को एक बड़े ग्राहक के रूप में देखते थे, लेकिन यदि भारत अपना इंजन विकसित करने में सफल हो जाता है तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। भारत अब सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा निर्माण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका, जिसने भारत को अपने GE-414 इंजन देने की पेशकश की थी, अब यह देख रहा है कि भारत धीरे धीरे अपनी निर्भरता कम कर रहा है। भारत सरकार भी इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। कावेरी इंजन परियोजना को अतिरिक्त फंडिंग, रिसर्च सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से तेज किया गया है। भारत ने फ्रांस के साथ भी इंजन तकनीक साझा करने के लिए बातचीत की है, जिससे इस परियोजना में नई गति आई है। हालांकि इस परियोजना के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। एक सफल जेट इंजन विकसित करने में बहुत समय और संसाधन लगते हैं। भारत को अभी भी उन्नत मिश्र धातु तकनीक, टरबाइन ब्लेड निर्माण और उच्च तापमान इंजीनियरिंग में और सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन और इसके दीर्घकालिक विश्वसनीयता परीक्षण भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि कावेरी इंजन पूरी तरह से सफल होता है तो यह केवल लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत इसे भविष्य में ड्रोन, मिसाइल और अन्य एरोस्पेस परियोजनाओं में भी इस्तेमाल कर सकता है। स्वदेशी इंजन होने से भारत को अपने रक्षा कार्यक्रमों में अधिक लचीलापन और रणनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कावेरी इंजन कब पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। हालांकि इस पर कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में यह तेजस और अन्य विमानों में शामिल किया जा सकता है। सरकार और रक्षा अनुसंधान एजेंसियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सके। अगर यह इंजन सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन बनाते हैं। यह भारत की रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। यह न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि इसे एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में भी आगे ले जाएगा। कावेरी इंजन परियोजना भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा अनुसंधानकर्ताओं की मेहनत और संकल्प का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यदि यह सफल होता है तो यह भारत को एक वैश्विक रक्षा शक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कावेरी इंजन भारतीय वायुसेना और रक्षा उद्योग के लिए कितना बड़ा बदलाव लाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।